नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 10th स्टैंडर्ड से लेकर आगे ग्रेजुएशन तक आपके साथ रहेगा और फर्दर अगर आपने रिसर्च या PhD करना चाहा तो भी आपके साथ IUPAC रहेगा। बहुत ही प्यारा इसका पैटर्न है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या इससे घबराते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से आज हम IUPAC के बारे में पढ़ेंगे। IUPAC होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले वो जान लेते हैं। देखो, एक बहुत छोटी सी चीज़ लेते हैं, नमक। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर हम भोजन नहीं कर सकते। मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तब भी हम परेशान हो जाते हैं ना, सिवाय उन दिनों के जब हमारा व्रत हो। तो नमक जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जा सकता है। जैसे मेरे गांव में मैंने सुना था कि उसको नॉन कहते थे, नमक को नॉन कहते थे। तो चलिए, गांव में नॉन कहते हैं नमक को, हम नमक कहते हैं। यदि हम किसी अंग्रेज़ी बोलने वाले व्यक्ति से बात करेंगे तो वो उसको सॉल्ट बोलेंगे। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में नमक को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। अगर आप मार्केट में जाकर कोई भी फूड प्रोडक्ट लेकर आते हैं, जैसे चिप्स वगैरह, तो उसमें आपको सोडियम क्लोराइड की मात्रा वो लिख कर दिखाएंगे भी। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में जब बात की जाए तो उसका एक फ़िक्स फार्मूला, उसका एक फ़िक्स नाम होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि अलग अलग स्थानीय भाषाओं में नमक को जब हम अलग अलग नामों से जानते हैं तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, राइट। इसलिए केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के नाम से नमक को जाना जाता है। कहने का मतलब है, यूनिवर्सली किसी भी केमिकल कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर नाम से ही जाना जाएगा। भले ही वो आप अपने देश भारत की बात कर रहे हो या किसी भी देश की बात कर रहे हो, केमिकली किसी भी केमिकल कंपाउंड का एक ही नाम होगा। इसलिए IUPAC का हम जिक्र करते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। IUPAC सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में, यानी एल्कीन और एल्काइन के केस में, दोनों तरीके से नेमिंग अलग होती है। नियम सेम रहता है, नाम का तो फ़र्क हो ही जाएगा। सैचुरेटेड होगा तो ANE लगेगा, अनसैचुरेटेड होगा तो डबल बॉन्ड के केस में ईन, ट्रिपल बॉन्ड के केस में वाइन लगेगा। वो सब बात की बातें हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आज हम सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के IUPAC नाम का ही जिक्र करेंगे, ठीक है। IUPAC के नियम जानने से पहले एक एग्जाम्पल के बारे में जिक्र करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, पेंटेन का लेते हैं एग्जाम्पल। पेंटेन आपको पता है कि एल्केन ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C5H12। चलो इसको ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में यहाँ पर बनाकर देखते हैं। 1 2 3 4 5, राइट। 5 कार्बन है आपके पास और 12 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये हो गया 12, ठीक है। पहले एग्जाम्पल सुनिए। IUPAC आपको बड़े जादूई तरीके से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनिए। आप ये ऑलरेडी पढ़कर आए हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है पेंटेन का, इसको हम पेंटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आप आइसोमर्स में ये भी पढ़कर आए हैं कि क्योंकि इसके सारे के सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में होते हैं, इसलिए हम इसको एन पेंटेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब पेंटेन जो हो गया वो हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है। और एन पेंटेन हो गया इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम को भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, आपके घर के प्यार के नाम होते हैं ना, रिंकी मिंकी टिंकी पिंकी, है ना, गोलू मोलू छोटू इस तरीके से बहुत प्यार के नाम होते हैं ना। कि कोई गोल मोल सा है तो गोलू राम रख दिया उसको या चीकू कह दिया। कोई बहुत ज़्यादा शैतान है तो उसका ऐसा नाम रखा जिससे चंचलता झलकती हो, राइट। तो वो जो प्यार के नाम होते हैं ना, जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती, बच्चे का जैसा स्वभाव था वैसा ही उसको नाम दे दिया, प्यार का नाम। तो वो प्यार का नाम केमिस्ट्री में भी होता है, जिसको हम कॉमन नेम बोलते हैं। और ये हो गया उसका फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम मतलब वो नाम जिससे दुनिया आपको जानती है, आपके क्लासमेट्स, आपके स्कूल के लोग, आपके टीचर्स, फिर आप प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं वहाँ के लोग, और फिर दुनिया, पूरी दुनिया आपको जिस नाम से जानती है वो कहलाया जाता है आपका फॉर्मल नेम। और केमिस्ट्री में हम उसको बोलते हैं IUPAC नेम। चलो, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम पढ़ के ही आए हैं, फिर इसमें क्या है। अभी इसमें ही है IUPAC नेम का जादू। चलिए,
आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा यहाँ से हटा देती हूँ और एक और पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं हम, आपको पता ही है। इसका एक और पैटर्न मैं यहाँ बना देती हूँ, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, फिर मैं सिलसिलेवार तरीके से IUPAC के नियम बताऊँगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, पाँचवें की मैंने ब्रांचिंग कर दी। बहुत सिंपल है, आप आइसोमर में अभी अभी पढ़कर ही आए हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो जितने पेंटेन के स्ट्रेट पैटर्न में हैं उतने ही इसमें होंगे, राइट। लेकिन क्योंकि इसकी ब्रांचिंग हो गई है इसलिए अब इसका नाम बदल जाएगा, अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब आते हैं IUPAC के क्या होता है बेसिकली ये जानते हैं, राइट। तो IUPAC का एक नियम होता है। IUPAC कहता है कि अगर आपको मेरे हिसाब से नाम रखना है तो मेरा एक नियम है, पहला नियम है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की वो आप काउंट करिए। लॉन्गेस्ट चेन मतलब जो भी सबसे लंबी चेन आपको दिखाई दे जाए वो आप काउंट कीजिए। अब नॉर्मल पेंटेन के केस में तो सारे ही एक ही लाइन में थे तो उसमें तो कोई मसला था नहीं, लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ तो क्योंकि कार्बन की ब्रांचिंग हो गई है ना, तो IUPAC का पहला नियम है कि सबसे लंबी चेन काउंट करो। तो यानी सबसे लंबी चेन हो गई ये, ठीक है। और इस सबसे लंबी चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, तो कर लेते हैं भैया काउंट, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम कहता है, एक और चीज़ सुनते चलो, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है ना उसी लॉन्गेस्ट चेन से पेरेंट का नाम निकलता है, ठीक है। उसी लॉन्गेस्ट चेन से पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम निकलता है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन को ही कहा जाता है वर्ड रूट। जैसे इस केस में 1 2 3 4 5 कार्बन थे तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हुआ? पेंटेन। अगर आप पेंटेन का सिर्फ पेंट बोलते हैं तो वही कहलाया जाता है वर्ड रूट। अब सिर्फ पेंट क्यों बोलेंगे? मानो कि डबल बॉन्ड हो तो पेंटीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो पेंटाइन हो जाएगा, पर क्योंकि हम सैचुरेटेड की ही बात कर रहे थे इसलिए हमने सीधे बोल दिया कि पेंटेन, ठीक है। ये पहला नियम क्लियर हुआ। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है वो काउंट कर लो और उसको काउंट करके आपको पेरेंट का नाम पता चल जाएगा। तो इस केस में पेरेंट का नाम था पेंटेन, इस केस में पेरेंट का नाम क्या होगा? मैं दो चीज़ें इकट्ठे समझा रही हूँ, कन्फ्यूज़ होने की कोई बात ही नहीं है। 1 2 3 4, यानी इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम होगा वो क्या होगा? ब्यूटेन। आपको पता है ना 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटेन होता है, ठीक है। और अगर वर्ड रूट की बात करेंगे तो एन या ईन नहीं लगाएंगे, सिर्फ ब्यूट लगाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो ये तो मसला क्लियर हो गया। अब वो कहते हैं कि दूसरा नियम ये है कि कोई भी एल्काइल ग्रुप कौन से नंबर पर है वो देखिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप काउंटिंग कर रहे हैं तो जो ग्रुप है वो लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए। अब इसको मैं समझा देती हूँ आसान तरीके से। ये देख रहे हो आप लोग, ये यहाँ पे CH3 देख रहे हो ना आप, तो ये CH3 क्या है? ये है आपका एल्काइल ग्रुप। आप पढ़कर आए हैं ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में, एल्काइल ग्रुप के बारे में आप पढ़कर आए हैं ना। एल्काइल ग्रुप जैसे CH4 है, सैचुरेटेड है, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, CH3 रह जाएंगे तो ये एल्काइल होगा। C2H6 इथेन होता है, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये इथाइन हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी था CnH2n+1, उसके बारे में भी हम जिक्र नहीं करेंगे। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें ऑलरेडी एक हाइड्रोजन कम होता है उसको हम एल्काइल बोलते हैं। क्योंकि हम अभी इनिशियली पढ़ाई कर रहे हैं IUPAC की, इसलिए हम एल्काइल ग्रुप की ही बात करेंगे। यहाँ आपको फंक्शनल ग्रुप भी देखने को मिलेंगे। फंक्शनल ग्रुप का जिक्र अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लेक्चर अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे है। अभी आप बस इतना जान लो कि ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, या फिर आगे जाके जो फंक्शनल ग्रुप होगा जो किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होगा उसको केमिस्ट्री की भाषा में सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। उसको केमिस्ट्री की भाषा में सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। वापस से नियम की तरफ आते हैं। पहला नियम क्या था? लॉन्गेस्ट चेन पता करो ताकि पेरेंट का नाम पता चल जाए, पता कर ली। फिर कहते हैं देखो कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल जुड़ा है और ये CH3 ही है, एक ही कार्बन है,
तो जाहिर सी बात है ये जो एल्काइल है ये हो गया मिथाइल। चलो मिथाइल भी नाम यहाँ लिख लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ, राइट। अब काउंटिंग वाली बात मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर का जो कार्बन है उससे अटैच्ड है ये CH3। IUPAC भी यही कहता है कि लोएस्ट नंबर होना चाहिए। लोएस्ट नंबर का क्या मतलब, मानो कि मैंने गिनती इधर से की होती 1 2 3 4, तो इस कार्बन की नंबरिंग होती 3 और 3 2 से बड़ा है, तो ये IUPAC गलत हो जाता। ओके, केमिस्ट्री में IUPAC नाम लिखते वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ़्ट से राइट ही गिनती करेंगे, नहीं, आप राइट से लेफ़्ट भी कर सकते हैं गिनती। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो भी एल्काइल ग्रुप होगा वो लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए, गिनती में सबसे कम नंबर पे आना चाहिए। तो जब हम इधर से गिनती कर रहे थे 1 2 3 4, तो ये तीसरे नंबर का कार्बन बन रहा था जिससे एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। IUPAC के हिसाब से लोएस्ट नंबर होना चाहिए, इसलिए हमने काउंटिंग की यहाँ से 1 और 2, तो यानी ये दूसरी पोजीशन पर है। IUPAC में वो कार्बन जिसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, उस पोजीशन को बोलते हैं लोकेंट। पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, लोकेंट। क्लियर हो गई बात। लोकेंट और वर्ड रूट ये दोनों ही शब्द 11th स्टैंडर्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। हो सकता है लेक्चर देते वक्त आपके टीचर्स इस्तेमाल करें, तो आपके लिए नया शब्द नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो चलो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। IUPAC का पहला नियम, लंबी चेन सबसे पहले काउंट करो। दूसरा नियम ये देखो कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई एल्काइल ग्रुप है, देख लिया। फिर उसकी पोजीशन देखो, पोजीशन लोएस्ट नंबर की होनी चाहिए, बना दी। फिर कहते हैं अब नाम लिखो, और नाम लिखने का भी नियम है। नाम लिखने का नियम क्या है, नाम लिखने का नियम है कि पहले तो पोजीशन लिखो, मतलब मुझे ये बताओ कि कौन सी पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा था, तो हमने कहा भैया सेकंड पोजीशन पे जुड़ा था। फिर कहते हैं उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताओ, CH3 है, हमने कहा भाई मिथाइल था, चलो ठीक है। फिर कहते हैं अब पेरेंट का नाम बताओ, पेरेंट कौन है, पेरेंट है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के हिसाब से पेरेंट का अंदाज़ा लगा लो, तो स्ट्रेट चेन में कार्बन सिर्फ 4 ही है, तो ऑफ कोर्स इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और यही होगा इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम, राइट। 3 नियम है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन काउंट कर लो, फिर पोजीशन देख लो, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है। अब कौन सा ग्रुप जुड़ा है इसमें ज़रूरी नहीं है मिथाइल ही जुड़ा हो, कोई भी जुड़ सकता है। एक और चीज़ सुन लो, हमने यहाँ सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगाया है, पर ये मिथाइल किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, तो जिस भी पोजीशन पे होगा उस हिसाब से उसका नाम भी बदल जाएगा। अगर ये टेंशन दे रही है बात तो इसको यहीं छोड़ दो, मैं दोबारा से समझाऊंगी एक और एग्जांपल से, राइट। तो चलो ये तो IUPAC नेम हो गया। अब आपका सवाल आ जाता है भैया कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम बड़ा प्यारा होता है, कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब होता है पेंटेन, तो लिख दो पेंटेन। लेकिन कौन सा वाला पेंटेन, आइसोमर्स में पढ़ा था ना कि अगर एक तरफ ब्रांचिंग होती है तो वो कहलाया जाता है आइसो, तो लिख दो आइसोपेंटेन। और ये हो गया इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम के लिए मैं CN इस्तेमाल कर लेती हूँ, C.N। ये हो गया इसका कॉमन नेम। कितना प्यारा टॉपिक है, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब हटा देती हूँ मैं। अब देखो जादू, केमिस्ट्री का जादू और IUPAC का जादू देखो। वो पेंटेन जो पहले नॉर्मल अलाइनमेंट के केस में जिसका IUPAC नेम पेंटेन था, उसी पेंटेन में एक तरफ ब्रांचिंग कर दी, तो इसका जो IUPAC नेम है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ठीक है। और कॉमन नेम भी बदल गया, चलो कोई बात नहीं। इसका एक और पैटर्न पढ़ते हैं, बड़ा प्यारा है, इसको यहाँ पर देखते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना आप लोग। 3 कार्बन, ब्रांचिंग 2 तरफ कर देते हैं, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर। हाइड्रोजन डिवाइड कर दीजिए, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन, 1 2 3 4 5
बहुत बढ़िया। यहीं से एक बहुत ही प्यारा जादू शुरू हो रहा है और बहुत ही प्यारे जादू के साथ आप प्रवेश करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में जो आपको अब भयानक नहीं लगेगा। बहुत ध्यान से पढ़िए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा टॉपिक है। प्यारा इसलिए भी क्योंकि इससे सवाल आता ही है और 11th के बाद तो आएगा ही आएगा। तो अगर 100 में से 100 या जितने भी मार्क्स का आपका 9th-10th में एग्ज़ाम होगा, अगर फुल ऑन फुल मार्क्स लेने हैं तो फिर आपको IUPAC आना चाहिए। चलो नियम फॉलो करते हैं। पहला नियम क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। लो भैया, लॉन्गेस्ट चेन काउंट कर ली। आगे की क्लासेस में आप ऐसे भी काउंटिंग करना सीखेंगे तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल क्लास है, जो मैं कह रही हूँ बस उसको सुनते जाओ, सब समझाऊंगी। लॉन्गेस्ट चेन काउंट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो पेरेंट का नाम क्या हो गया? कार्बन 1 होता है तो मीथेन, कार्बन 2 होता है तो ईथेन, कार्बन 3 होता है तो नाम क्या होता है? प्रोपेन। हम डायरेक्टली प्रोपेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भैया सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। तो चलो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिख लेते हैं, प्रोपेन। अगर आपके टीचर आपसे पूछ लें, हालांकि 9th-10th में नहीं, 10th में नहीं पूछेंगे कि वर्ड रूट क्या है, तो आप बोलोगे प्रॉप। प्रॉप क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है ना, इसलिए प्रॉप। 4 कार्बन होते तो ब्यूट हो जाता। हमने प्रोपेन क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसका नाम तो प्रोपेन ही होना है। ये तो हो गया पेरेंट का नाम। चलो अब क्या था? अब पोजीशन फाइंड आउट करो जिस पे ग्रुप जुड़ा है। पहले तो ये देख लो कि एल्काइल ग्रुप ही है, CH3 है, एल्काइल ग्रुप हुआ। ये भी CH3 है, एल्काइल ग्रुप ही हुआ। पोजीशन देखते हैं। चलो काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3। एक बार ना जब ऐसे काउंटिंग करते हैं ना तो रिवर्स में भी काउंटिंग करके देख लेनी चाहिए कि कहीं लोएस्ट पोजीशन कोई और तो नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि 3 ही कार्बन है, तो यहाँ से भी काउंटिंग शुरू करोगे तो ये दूसरे नंबर का ही कार्बन होगा। बट मैं जनरली बता रही हूँ आपको कि काउंट कर लेना चाहिए, राइट? तो चलो हम काउंट कर लेते हैं ना, 1 2 3। तभी भी ये दूसरे नंबर का ही कार्बन बन रहा है, यानी दूसरे नंबर का जो कार्बन है उसके साथ अटैच्ड है सब्स्टिट्यूएंट। जी, सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब होता है? एल्काइल ग्रुप या फिर आगे जाके फंक्शनल ग्रुप। तो आप उसको सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। अगर आपकी टीचर बोले सब्स्टिट्यूएंट क्या है तो आप बोलेंगे एल्काइल ग्रुप है। कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पे। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं। इसका IUPAC नेम बहुत प्यारा है, पता है क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन पर 2 लोग बैठे हैं। अगर मान लो स्कूल में सर्टिफिकेट मिले और सेकंड पोजीशन पर 2 कैंडिडेट्स हैं, उन दोनों को सेकंड प्राइज मिला है, तो आप क्या कहेंगे कि सेकंड पोजीशन पे ही X को प्राइज मिला है, सेकंड पोजीशन पे ही Y को प्राइज मिला है। दोनों की पोजीशंस के साथ नाम लेंगे ना, शाबाश। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 2 2। अच्छा, वेरी गुड। अब क्या? अब नाम लिखो एल्काइल का। यही दूसरा ग्रुप, यही एक नियम था ना कि चलो पोजीशन लिख दी। अब पोजीशन के बाद एल्काइल का नाम लिखो। इसका नाम क्या है? तो भैया देखो ऐसा है, इसका नाम भी मिथाइल है और इसका नाम भी मिथाइल है, तो आप लिख दोगे डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों लिखोगे? क्योंकि डाई इंडिकेट करता है 2 और दोनों के दोनों मिथाइल ही हैं। CH3 ही ये है, CH3 ही ये है, इसीलिए आप लिख देंगे डाई मिथाइल। डबल बार 2 क्यों लिखा? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ही एक ऊपर ब्रांचिंग हो रही है, सेकंड पोजीशन पे ही नीचे ब्रांचिंग हो रही है, इसलिए 2 2 डाई मिथाइल। अब क्या करना है? पेरेंट का नाम लिख लो। पेरेंट का नाम हम पहले ही यहाँ पे तय कर चुके हैं, प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब देखो कितना प्यारा पैटर्न है। वो जो पेंटेन थे शुरुआत में जब सीधे सीधे लाइन में चल रहे थे, वो एक ब्रांचिंग करने के बाद 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गए, और जब उन्होंने दोनों तरफ ब्रांचिंग की तो अब वही पेंटेन जो ब्यूटेन बन गए थे उनके नाम के आगे लग गया प्रोपेन, और टोटल IUPAC नेम क्या हो गया? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आ गई बात समझ में? अब इसका कॉमन नेम लिखते हैं। चलो, कॉमन नेम तो बड़ा प्यारा होता है, घर का नाम होता है ना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। चंचलता देखो और नाम रख दो। भैया आइसोमर्स में आप पढ़ के आए हो, दोनों तरफ ब्रांचिंग होती है तो आइसो लगाना पड़ता है, और टोटल कार्बन काउंट कर लो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, स्ट्रेट चेन ये वो नया ही। कॉमन नेम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ऑफकोर्स इसका नाम होगा पेंटेन। लेकिन ब्रांचिंग दोनों तरफ हो रही है ना, और जब दोनों तरफ ब्रांचिंग होती है तो नियो।
यानी कॉमन नेम हो गया नियोपेंटेन। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है आईयूपीएसी नेम। ठीक है, चलो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा याद रखो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आईयूपीएसी की आप आगे जाके फर्दर और पढ़ेंगे, लेकिन अगर नियो और आइसो बन रहे हैं ना, तो आप आइसोमर्स में पहले ही पढ़ के आए हैं कि कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। 4 कार्बन होंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो बन पाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ ब्रांचिंग है तो उसका पहला एग्जाम्पल पेंटेन ही है। ये आइसोमर्स में पढ़ के आए हैं। आईयूपीएसी की बात करते आओ। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन काउंट करोगे। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 5 थी, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 थी, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 थी। फिर ये देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट कौन है। यहाँ तो एल्काइल है। एल्काइल मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है। प्लीज़ एल्काइल वाला एक बार लेक्चर देख लेना अगर क्लियर नहीं है तो एल्काइल है। आगे जाके हम फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे, राइट। फिर थर्ड, अब पोजीशन पता करो। बहुत सिंपल सा रूल है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो चेन में कितने हैं। फिर ये देखो कि जो मेहमान आए हैं वो कौन से हैं, एल्काइल है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, देख लिया। फिर ये देखो कि मेहमान की पोजीशन कौन सी है, कौन सी कुर्सी पे बैठा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, किस पे बैठा है, वो पता कर लिया। फिर कहते हैं अब नाम लिखो। नाम लिखने में सबसे पहले पोजीशन बताओ, कौन सी कुर्सी ऑक्यूपाई की है, सेकंड और सेकंड। दूसरे नंबर पे हमने 2 कुर्सियां रख दी थी, दोनों पे बैठ गए कौन, मिथाइल, क्योंकि 2 है इसलिए डाई। और पेरेंट का नाम क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है, तो ये 2 कुर्सियों वाली का जो लैंग्वेज है वो लिख के मत आना। उसमें तो आप यही लिखेंगे कि कार्बन दोनों तरफ से मिथाइल से जॉइंट था इसलिए हमने डाई मिथाइल लिखा है, राइट। तो ये कुछ नियम होते हैं, ये रहे नियम। लॉन्गेस्ट चेन पता कीजिए पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए या वर्ड रूट। एल्काइल ग्रुप पता कीजिए, एल्काइल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन दीजिए, पोजीशन को इंडिकेट कीजिए 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 क्या होता है आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर पोजीशन, नाम लिखने के लिए पोजीशन लिखिए, एल्काइल ग्रुप का नाम लिखिए, पेरेंट का नाम लिखिए, हो गया आपका आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम लिखने का कोई टेंशन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, उसका नाम लिख दो। ब्रांचिंग नहीं है तो नॉर्मल, एक तरफ ब्रांचिंग है तो आइसो लगा दो नाम के आगे, दोनों तरफ ब्रांचिंग है तो नियो लगा दो नाम के आगे। हो गया लेक्चर। बस केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और आईयूपीएसी बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे ना एक एक चीज़ को तो सब समझ में आ जाएगा। अगली बार मिलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद ही मिलेंगे। हम एक और लेक्चर लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आपको आईयूपीएसी और समझाएंगे। नियम वही रहेंगे, कुछ कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।